जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सावन में जो आता है शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन आता है नाग पंचमी। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सामान्यतः आज के दिन नाग नागिन की पूजा होती है, लेकिन ये आप लोग के घर में यदि पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो क्या ऐसे विशेष कर सकते हैं आप लोग इस दिन, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को उस दिन ध्यान रखना है। इसीलिए तो वीडियो मैं इतना पहले बनाई हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि नाग पंचमी है कब, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि नाग पंचमी अब 21 अगस्त को है। लेकिन देखिए, सावन तो शुरू हो गया है, लेकिन 15 दिन जब सावन बीता है उसके बाद अधिक मास लग गया है पूरे 1 महीने। तो अब 15 दिन ये शेष सावन, ये दुर्लभ संयोग है जो कि बहुत सालों बाद आया है, उस 1 महीने बाद पड़ेगा। तो इसीलिए 21 अगस्त को शुक्ल पक्ष में, वैसे तो हर त्यौहार 1 महीने लेट हो गए हैं, आप लोगों को नाग पंचमी मनाना है। अब इसकी तिथि जान लीजिए, रात 12 बज के 21 मिनट से 21 अगस्त को ये नाग पंचमी शुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्त को 2 बजे तक रहेगी। तो इसलिए कोई आप लोग संदेह मत कीजिएगा, 21 अगस्त को ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब मैं आप लोग को बता दूं कि क्या सरल तरीका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो इससे तो फिर भी ज़्यादा मेहनत लगता है जब आप लोग को लाइव कोई चीज़ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं कल आप लोगों को दिखाई थी कि किस प्रकार सरल तरीके से आप लोग घर में पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे सब वीडियो में बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे प्रेरणा मेरी बढ़ाने के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अच्छी लगे और शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि आप लोग को किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन या तीज त्यौहार की जानकारी आप लोग को पहले पहुंच जाए। जैसे मैं आज सोची हूँ दोस्तों कि नाग पंचमी है, तो क्या उस दिन विशेष करना है, कुछ ऐसे सामग्री भी है जो आप लोग को इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पहले अगर ये बता दूं, जैसे कि लोग आ रहे थे नाग पंचमी पर पूछ रहे थे, तो मेरे ध्यान में ये आया कि नाग पंचमी को अगर विशेष जो करना है वो बातें इन लोग को बताऊंगी नहीं, तो लोग सामान एक दिन पहले से कैसे इकट्ठा करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोग को कुछ पहले ही नाग पंचमी की वीडियो बनाकर दे दूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक बात यदि आपके लिए उपयोगी है तो ध्यान से सुनिएगा। स्किप करके कोई उपाय नहीं किया जाता है, क्योंकि खंडित ज्ञान कभी हितकर नहीं होता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि आप लोग अपने घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, संतान सुख नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि 2-4 महीने औरतों को प्रेगनेंसी रह कर के भी फिर वो मिसकैरेज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन ये सब क्या है, ये एक दोष है घर में, और डॉक्टर भी कह देते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब दोष हैं, बस छोटे छोटे उपाय कुछ विशेष तिथियों पे करके आदमी चाहे तो इससे छुटकारा पा सकता है। तो देखिए, विशेष तिथि जैसे नाग पंचमी है, इस दिन बहुत ऐसे संयोग बन रहे हैं, बहुत ऐसे मुहूर्त बन रहे हैं जिसमें आप कोई उपाय या कोई पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे आप एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए घर में, और भी अच्छा है। नहीं तो आप लोग किसी मंदिर चले जाइए, मंदिर में जाकर आज के दिन शिव पूजा की जाती है और पीपल की भी पूजा आज की जाती है। अब किस विधि से की जाती है ये सब मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नाग पंचमी के दिन क्या ऐसा किया जाता है। देखिए, मैं ये अपने यहाँ का विधि बताऊंगी। अब आप लोग क्या, अगर इससे कुछ अलग होता होगा तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सामान्यतः हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे हम अपने घर पे नहीं रहते हैं, कुछ लोग रूम लेकर रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं, परिवार सहित रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं रहिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भलाई के लिए। नाग पंचमी की पूजा पिंड में ही करना कोई ज़रूरी नहीं रहता है। आपके माता पिता भी कर रहे हैं, जैसे सास ससुर हैं किसी के घर पे कर रहे हैं, आप भी कर सकती हैं, अपनी भलाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो इस दिन क्या किया जाता है, लावा लेकर के, जो धान का लवा होता है उसको लेकर के, और गाय का कच्चा दूध, वो पलाश के पत्ते पे, 9 पत्ते पे 7 नाग नागिन के लिए और 2 उनके बच्चों के लिए चढ़ाया जाता है। और फिर 3 बार जल से आचमन करके धूप बत्ती सब कपूर वगैरह दिखा दीजिएगा। पूरे विधि विधान से पूजा करके ये लावा दूध पूरे घर में, यहाँ तक कि अपने गौशाला में भी छिड़क दीजिएगा, छत पे छिड़क दीजिएगा, जो भी शेष रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा छिड़क दीजिएगा। कौवे खाते हैं, कहा जाता है पितृ शांति होती है वो कौवे जब खाते हैं। तो लावा दूध उस दिन अपने छत पे जरूर छिड़किएगा, ताकि काले कौवे जो होते हैं वो आकर खाएं। बहुत ज़्यादा ये अनुभवकारी चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करके नाग नागिन की पूजा की जाती है। अब आप लोग मन में अपने कभी भी ये मत लाइएगा कि नाग नागिन का साक्षात कहीं नाग देख लें तो दूध पिला दे, ये सब एकदम गलत है। किसी भी वो ऐसी चीज़ में नहीं फंसा जाता है जो कि गलत हो। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि जैसे नाग नागिन की पूजा फोटो पे ही सब लोग करते हैं, कुछ लोग
कहीं जगह के हैं कि कहीं-कहीं का ऐसा उपाय होता है कि गाय के उपले से बनाया जाता है नाग नागिन और पूरे अपने पिंड को बाँधा जाता है गाय के उपले से। तो यदि आपके यहाँ नियम है तो कीजिएगा, नहीं भी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने चौखट को, अगर फर्श भी है, मार्बल भी है, तो गाय के गोबर से लिपाई करके और चौखट की पूजा उस दिन आप लोग गौरी गणेश रख करके गाय के उपले का ही गौरी बनती हैं, दरवाजे पर रख के पान के पत्ते पर सुपारी रख के गणेश भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। इस दिन अपने चौखट पे आप पूजा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हितकर है, बहुत मेहनत नहीं है। बस कहीं से गाय का उपला ले करके और उसको लिपाई चौखट की करके और उसके कोने में आप लोग लिपाई करके और गौरी गणेश को रख करके और सुपारी पान पे रख के और एक उपले का ही गौरी बनती है छोटा सा बन के, मैं किसी दिन आप लोग को बना करके दिखा भी दूंगी। बनाकर गौरी गौरी गणेश का पूजा किया जाता है और ये पूजा करके आप अपने घर में नाग का और नागिन का पूजा करेंगी, बहुत हितकर होता है। समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा होता है। घर में आप इस दिन आप कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा। हम जानते हैं कि हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये बहुत हितकर होता है घर के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत शुभ दिन होता है जिस दिन नाग पंचमी का त्यौहार होता है। अब देखिए कि आप लोग को पितृ दोष और काल सर्प दोष के लिए क्या करना है। सबसे पहले सुबह आप लोग को जग जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क दीजिएगा और अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान भी कीजिएगा। काला तिल और गंगा जल या पंचामृत ले लें तो सबसे अच्छा होगा इस दिन शिव जी को स्नान कराने के लिए। किसी मंदिर जाइए, शिवलिंग का इसी से स्नान कराइए, पंचामृत से बेलपत्र चढ़ाइए, जो भी चीज़ चंदन वगैरह चढ़ाती हैं चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन चढ़ता है। चढ़ा करके अपने शनि दोष पितृदोष शांति के लिए काला तिल चढ़ाइए और एक मुट्ठी काला तिल निकाल भी लीजिएगा उस मंदिर में ही दान करने के लिए। ये चीज़ छोटी आपको लग रही होगी, लेकिन बहुत ही श्रेष्ठकर है इस दिन करने के लिए, क्योंकि सावन में जितने भी त्यौहार आते हैं उसके एक अलग महत्व होता है। तो ये एक मुट्ठी काला तिल निकाल लीजिएगा दान करने के लिए और थोड़ा सा तिल चढ़ा दीजिएगा शिवलिंग पर। जलहरी जिससे जो जल गिरेगा, दूध गिरेगा, वो अपने लोटिया में लेकर के आइएगा घर और घर में पूरे छिड़क दीजिएगा। ये सामान्यतः पूजा है, लेकिन उस दिन करने से ये उपाय बन जाता है और बहुत श्रेष्ठकर लाभ देता है। ये छोटे छोटे कार्य आप लोगों को करने चाहिए। और एक काम है, आप शिव की पूजा करने के बाद या शिव की पूजा से पहले भी पीपल की पूजा जरूर कीजिएगा। जैसे आप लोग शनिवार को करती हैं, अक्षत तिल जल में डाल के और कच्चा दूध जा करके पीपल में गिरा करके पूजा कीजिएगा। पितृदोष के लिए ये महा उपाय है, ये आप लोग जान लीजिएगा। क्योंकि हर लोगों की बस की नहीं है कि त्रिपिंडी करा लें या अमावस्या के दिन खूब दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लेकिन ये छोटे कार्य आप स्वयं से कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि मेरे घर में लोग करने नहीं देते हैं ये पूजा, जबकि हर कार्य बाधित है। तो कोई आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे कार्य करके भी आप स्वयं से करके और इसका लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं पीपल की पूजा और शिव भगवान की पूजा बताऊँ जिस विधि से, यदि आप लोग कर दें उस दिन तो बहुत ही लाभ होगा। इसीलिए मैं इस 1 महीने पहले ही आप लोग को वीडियो दी हूँ। यदि आपके पति हों या पिता हों, जो भी हों, पति के लिए ही ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहता है। खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन समाज में मान सम्मान नहीं पा रहे हैं, उतना पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितने से घर की खर्च भलाई से चले। तो ये एक चांदी का चौकोर टुकड़े का ओम लिख करके बनवा लीजिए और इसको नागपंचमी के दिन जा करके जब शिवलिंग की पूजा कीजिएगा तो वहीं रख दीजिएगा शिवलिंग के पास और पूरा पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद इस चौकोर टुकड़े को घर लाइएगा और काले धागे में अपने घर का जो भी मालिक हो पहना दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि अगले नाग पंचमी तक आपकी घर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और आपके पिता हो या पति हो, पूरा मान सम्मान समाज में मिलेगा। देखिए, कुछ कारण होता है जिससे मान सम्मान लोगों को नहीं मिलता। अच्छी बात भी कहेंगे तो लोगों के मन को भाता नहीं है, खराब ही लगता है। तो ये सब थोड़े थोड़े दोष होते हैं, तो इसलिए ये ओम का लॉकेट आप लोग पहनाइएगा। फिर आप खुद अपना जीवन देखिएगा, जो भी आपके पति हो या पिता हो। एक चीज़ और करिएगा, शिव भगवान को खुश करने के लिए नागपंचमी के दिन डमरू यदि उनके मंदिर में चढ़ा देते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। देखते हैं कि शिवलिंग के पास त्रिशूल रहता है, डमरू वैसे लोग नहीं रखते हैं, लेकिन आप यदि चढ़ा देंगे, देखिए पीतल और तांबा का डमरू चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप डमरू वहाँ
के किसी कॉर्नर में, क्योंकि वहाँ रख देंगे यदि साक्षात डमरू जो कि चमड़े वमड़े का बनता है, वहाँ रख देंगे तो वो भीग कर खराब हो जाएगा। तो वहाँ कहीं ताखा हो, अलमारी हो, तो उसमें चढ़ा करके शिवलिंग पर रख दीजिए। सोचिए दोस्तों, यदि पूजा के समय ये डमरू बच गया तो आपके जीवन का सब कष्ट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों डमरू जरूर चढ़ाइएगा, और ओम का लॉकेट जो चढ़ाइएगा वो अपने घर के मुखिया को पहना दीजिएगा। ये दोनों उपाय नाग पंचमी के दिन आप करके देखिएगा, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय जो शिव पुराण के द्वारा हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखित हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठकर होते हैं और विशेष तिथियों पर करने पर ये शीघ्र परिणाम भी देते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, एक लाइक के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, थोड़ी देर सवेरी, लेकिन मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।